Now today we are going to start another chapter of class 10 mathematics, that is probability. Probability आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी किया है और यहाँ भी आप करेंगे और वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है क्लास 10 बोर्ड्स के लिए और 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आप एक्सपेक्ट करेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। बड़े आसानी से मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। प्रोबेबिलिटी मीन्स व्हाट? प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कोई भी इवेंट ऑकर होने का चांसेस कितना है। जैसे कई बार अपनी बातों बातों में आप लोग प्रोबेबिलिटी की बातें करते हैं। सोचो आपके फ्रेंड के घर में एक पार्टी है और आपको उस फ्रेंड ने इनवाइट किया है और कई बार जब वो आपसे पूछता है व्हाट इज योर चांसेस ऑफ कमिंग, तो आप कभी कभी कहते हैं 100% मैं आऊंगी। इसका मतलब क्या? मैं आऊंगा मतलब क्या कि आप 100% उसको एश्योरिटी दे रहे हैं। मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर गोइंग कमिंग टू पार्टी इज 100%। लेकिन कभी कभी जब आप डाउट में रहते हैं तो आप कहते हैं 70-30 है यार, मतलब 70% आने का और 30% नहीं आने का। ये जो आप बातें कहते हैं इसे ही होता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? माइंड में आप हमेशा इसको 100% मान लेते हैं या 1 मानते हैं। ये 2 फैक्टर चलता है। तो जब कोई आंसर आप परसेंट में देते हैं, जैसे आपने कहा भाई 70% में आऊंगा, इसका मतलब 30% में नहीं आऊंगा। तो ये 30% आप निकालते कहां से हैं? क्योंकि टोटल आपके माइंड में चल रहा है 100, उसमें 70 अगर मैं आ रहा हूं तो 30 में नहीं आ रहा हूं। तो उसी तरह जो 1 के रिस्पेक्ट में करते हैं, सोचो अगर मैं बोलता हूं हेड आने का चांस है 0.5, तो आप क्या बोलोगे? सर टेल आने का भी चांस है 0.5, मीन्स 50-50 अगेन। तो कहने का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी इज जस्ट अ चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला जब हम बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यहां पे जो ई है वो रिप्रेजेंट करता है इवेंट को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, इवेंट का मतलब हो गया जो चीज आप खोजना चाहते हैं। नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। सही, टोटल आउटकम फेवरेबल क्या है? मैं क्वेश्चन से समझाता हूं। देखो यहां पे अ बॉक्स कंटेन्स 600 स्क्रू। एक बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज कितने थे? 600। 1/10 आर रस्टेड, 1/10 में क्या लग गया? जंग लग गया। 1 स्क्रू इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अब उस बॉक्स में से आपने एक स्क्रू निकाला। क्या प्रोबेबिलिटी है वो अच्छा वाला स्क्रू होगा, रस्टेड स्क्रू नहीं होगा, नॉन रस्टेड स्क्रू होगा? तो कैसे करेंगे आप? देखो यहाँ पे तो आप पहले इंफॉर्मेशन को लिखो। सबसे पहले आप लिखो टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज कितना दे दिया सर? 600। रस्टेड कितना है? 1/10 मीन्स 600 का 1/10 डेट इज 60। इसका मतलब नॉन रस्टेड कितने हैं, या जिसको गुड वंस भी बोला गया है यहाँ पे, नॉन रस्टेड या गुड वंस जो है वो कितने हैं सर? कॉमन सेंस है सर, 540 माइनस कर दो। तो ये चीज तो अपने ढूंढ लेंगे, तो कॉमन सेंस का बात है, आप समझ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालना है कि अच्छे स्क्रू का क्या है। ठीक है, तो आपका प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पे जो इवेंट है वो अच्छे को लेकर है ना बुरे को लेकर है? सर अच्छे वाले को लेकर है। तो डिवाइड, जैसे अब लिखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो टोटल आउटकम की जगह पे आप हमेशा लिखोगे टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस, जो आपका 600 है। अगर यहां पे पूछेगा रस्टेड कितने हैं तो आप 60 लिखोगे, वो है फेवरेबल। अगर पूछ रहा है गुड वंस तो आप क्या लिखोगे? 540। बात समझ में आई आपको? कहने का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी में जस्ट आपको यही बातों का ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी में हमेशा 2 कंडीशंस होंगी, अच्छा या बुरा। ठीक है, टोटल रहेगा उसमें अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, आपने लिख लिया। और अब आपको जो क्वेश्चन में पूछेगा, अगर पूछा है अच्छा कितना है निकालो तो ऊपर अच्छा नीचे टोटल, बुरा कितना है निकालो तो ऊपर बुरा नीचे टोटल। तो हमेशा देयर विल बी 2 ऑप्शन, वन इज द गुड वन, द अदर वन इज द बैड वन। और क्वेश्चन में जो बोलेगा वो ऊपर लिखना है और नीचे हमेशा टोटल। तो अब देखो यहाँ पे 0 आप हटा सकते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 9/10। ठीक है, तो 9/10 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। मतलब अगर आप हर एक 10 स्क्रू निकालोगे उसमें से 9 स्क्रू जो होंगे अच्छा होगा और 1 स्क्रू होने का क्या है? खराब होने का चांस है। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर देखो आपके पास 12 डिफेक्टिव पेन है, तो यानी डिफेक्टिव पेन कितने हैं आपके पास? 12। तो आपने लिख लिया भाई डिफेक्टिव पेन 12 है। चलो भाई, आर मिक्स्ड, ये मिल गए किसके साथ?
132 गुड वंस मीन्स गुड पेन या गुड वंस जो भी है, कितने हैं 132, ठीक है। यानी सर टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं हमारे पास, ऑब्वियसली सर टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो गए 144। अब प्रोबेबिलिटी किस बात का बोल रहा है सर, ऊपर क्या लिखना है, गुड वन या बैड वन, तो यहां पे देखो क्या बोला है गुड वन, तो गुड वन कितने थे टोटल 132 और बैड वन टोटल कितने थे हमारे पास 144। तो मैंने आपको हमेशा कहा है नीचे टोटल और ऊपर जो क्वेश्चन पूछेगा वो लिखना है। 12 से अब काटो तो ये आएगा 11/12, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें इतने खास नहीं है ये। दो प्लेयर्स थे सानिया एंड सोनाली। अब देखो दो प्लेयर अगर मैच खेलते तो ऑब्वियसली एक जीतेगा और एक हारेगा, लेकिन हर एक मैच के शुरू होने के पहले हम लोग चांसेस देखते हैं भाई कौन सा टीम जीत सकता है कौन टीम हारता है। कभी अगर हम बोलते हैं भाई 50% इंडिया जीतेगा तो आप क्या बोलते हैं 50% ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। अगर मैं बोलूं 60% इंडिया का जीतने का चांस तो आप क्या बोलेंगे 40% उसका चांस। तो यहाँ पे वही कहानी है, सानिया का जीतने का चांस है 0.69। तो जब ये चीज परसेंट में देता तो मैं 100 से माइनस करता, लेकिन अब ये परसेंट मैंने डेसिमल में दिया तो मैं किससे माइनस करूंगा 1, क्योंकि हमारा जो टोटल प्रोबेबिलिटी होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंट 100 होता है और इन टर्म्स ऑफ न्यूमर्स 1 होता है। न्यूमेरिकल्स में कितना होता है 1 होता है, क्यों, एक से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता ना। तो यहां पर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनाली विनिंग, सोनाली का जीतने का चांस कितना है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, आप 1 लिखोगे, उसमें से सानिया का जीतने का चांस क्या कर दो माइनस, तो क्या आएगा 0.31, यानी 0.69 सानिया का जीतने का चांस है, तो सोनाली का चांस कितना है 0.31, जस्ट 1 से क्या करना है माइनस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, सी अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। तो एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, मीन्स देखो यहाँ पे तो रेड बॉल्स कितने हैं हमारे पास सर 3 हैं, ब्लैक बॉल्स कितनी है हमारे पास 5 है, क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 8 विदाउट एनी डाउट। अब आपको पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। अब सुनो, अगर मैं पहला प्रोबेबिलिटी ढूंढूं तो हमारे लिए हमारा फेवरेबल इवेंट क्या है रेड, तो रेड कितने हैं हमारे पास 3, आप 3 लिख दो डिवाइडेड बाई टोटल, यही हमारा आंसर हो गया 3/8। नंबर 2 देखो क्या बोला है नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे लिख लिया करो ऐसे नॉट रेड लिख लो और यहाँ पे आप रेड लिख लो तो क्या समझ में आ जाएगा आपको भी नॉट रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो नॉट रेड लिखो या इसको आप ब्लैक लिखो, बात तो एक ही है, क्योंकि आपके पास 2 ही ऑप्शन है। नॉट रेड का मतलब सर वो ब्लैक है, जो रेड नहीं है, तो रेड नहीं है तो मतलब क्या है ब्लैक है, तो नॉट रेड, तो जो रेड नहीं है कितने बॉल्स हैं 5 हैं, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा 5/8। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 9 में, अ लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल एक वर्ड है, उसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 8। अब आप नंबर ऑफ वॉवेल्स ढूंढो, यहां पर वॉवेल्स कौन कौन से हैं, एक है आई, एक है ए, आपको वॉवेल्स पता ना क्या क्या होते हैं ए आई ई ओ यू, ठीक है ना, ए आई ई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स आपके पास होते हैं। अब इन पांचों में देखो क्या क्या यहाँ पर है, आई है मिल गया, ए है मिल गया, ई मिल गया। अब देखो यहाँ पे तो ओ भी नहीं है यू भी नहीं है, तो नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हो गए 3। तो आपके कॉन्सोनेंट्स कितने रहेंगे, तो सर कॉन्सोनेंट्स कितने बचेंगे 5। क्लियर हो गया। अब आपको क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वॉवेल, तो यहाँ पे वॉवेल का प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, तो वॉवेल कितने 3, टोटल कितना 8, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3/8। लास्ट क्वेश्चन देखो इस टॉपिक में अभी जो है वो 13 नंबर, बड़े ध्यान से देखना। एक बैग में 6 रेड बॉल हैं, 8 वाइट बॉल है, 5 ग्रीन बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है, मीन्स देयर आर 4 टाइप ऑफ बॉल्स। तो यानी अगर मैं आपको पूछूं इसका सोल्यूशन मैं यहां करता हूं, देखो यहां पे सोल्यूशन,
रेड बॉल्स कितने हैं 6, तो आपने लिखा रेड बॉल्स 6। फिर क्या दिया व्हाइट बॉल, आपने लिखा व्हाइट बॉल इज 8। फिर दिया है ग्रीन बॉल इज 5, आपने लिखा ग्रीन बॉल 5। ब्लैक बॉल्स 3। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने आ गए देखो आपके यहाँ पे 5 3 8 8 16 6 22। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके 22 हो गए। सर ये तो क्लियर हो गया। आपको पूछा व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी। चलो नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ व्हाइट बॉल ना, तो व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा सर? व्हाइट बॉल टोटल 8 है, आप 8 लिख लिए ऊपर। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने 22। इसको लोएस्ट टर्म में ला सकते हो, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 4/11। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अब आइए नंबर 2 में। नंबर 2 में देखो क्या पूछा है रेड और ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ रेड और ब्लैक। रेड और ब्लैक मतलब रेड भी हो सकता है ब्लैक भी। तो रेड कितना है मेरे पास 6 प्लस ब्लैक कितना है मेरे पास 3 टोटल डिवाइड बाई 22। ये हो गया आपका आंसर 9/22। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 3, ठीक है। नॉट ग्रीन, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन को छोड़ के सब। तो ग्रीन को छोड़ के सब क्या है रेड है। रेड क्या है 6, व्हाइट कितना है 8 और ब्लैक कितना है 3 होल डिवाइडेड बाई 22 कितना आएगा 8 3 11 6 17। तो आपका आंसर आएगा 17/22। उसके बाद देखो नंबर 4 नंबर 4 क्या आ रहा है नीदर व्हाइट नॉर ब्लैक। प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर व्हाइट एंड नॉर ब्लैक। तो नीदर व्हाइट नॉर ब्लैक का चांसेस क्या है नीदर व्हाइट, व्हाइट भी नहीं हो ब्लैक भी नहीं हो। तो व्हाइट भी ना हो ब्लैक भी ना हो तो हो क्या या तो रेड हो या तो ग्रीन हो। तो रेड और ग्रीन मिला लो कितना आ रहा है 6 + 5/22 दैट इज 11/22 दैट इज 1/2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। सी अ पिगी बैंक, बच्चों लोगों के पास होता है एक पिगी बैंक, आपको पता है इसमें लोग पैसे जमा करते हैं। एक पिगी बैंक में 150 पैसे कॉइन थे, मीन्स नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने थे 100। क्लियर है। 51 रुपी कॉइन थे तो नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन इज 50। नाउ 20 2 रुपए के कॉइन थे तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन 20 थे और 5 रुपए के कॉइन कितने थे 10। तो अगर आप टोटल करो तो टोटल आपके पास कितने कॉइन्स हो गए 180 विदाउट एनी डाउट। तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। क्लियर है। अब आपको देखो क्या क्या प्रोबेबिलिटी पूछा है। फर्स्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन फॉल डाउन। पिगी बैंक से जो भी सिक्का निकला वो 50 पैसे कॉइन का होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है 50 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे कॉइन का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 50 पैसे कॉइन टोटल है कितने सर 100 है और टोटल कितने हैं 180। 10 गया, चलो भाई ठीक है 10 गया। अब क्या रह गया 10 और 5, 2 5 एंड 2 9। ये हो गया 50 पैसे कॉइन का प्रोबेबिलिटी। नंबर 2 देखो क्या बोला प्रोबेबिलिटी विल नॉट, प्रोबेबिलिटी द कॉइन फॉल डाउन विल नॉट बी ₹5 कॉइन, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ₹5 कॉइन मतलब 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए तो मतलब क्या होना चाहिए इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। 5 रुपये को छोड़ के सब लेना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर 100 भी आएगा 50 भी आएगा 20 भी आएगा और टोटल क्या आएगा 180, मीन्स 170/180। 0 गया तो आंसर क्या आने वाला है 17/18। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। देखो एक कार्टून है, में से एक बॉक्स है, उसमें शर्ट्स है 100, ये कह दिया टोटल 100 शर्ट्स हैं, जिसमें 88 आर गुड, मतलब अच्छे शर्ट उसमें 80 जो कोई डिफेक्ट नहीं है, नॉन डिफेक्टिव गुड्स हैं, 8 जिसमें माइनर डिफेक्ट्स हैं और 4 जिसमें मेजर डिफेक्ट्स हैं। ठीक है,
आपके दो क्लाइंट हैं जिसमें एक पीटर है जो सिर्फ अच्छे शर्ट्स ही लेता है और सलीम विल रिजेक्ट द मेजर डिफेक्ट्स। मतलब क्या, देखो सलीम क्या बोला, हम रिजेक्ट करेंगे मेजर डिफेक्ट्स को। इसका मतलब सलीम क्या क्या लेने के लिए तैयार है, सलीम अच्छा शर्ट भी ले सकता है, माइनर, ये दोनों के लिए वो राजी है क्योंकि वो मेजर को रिजेक्ट कर रहा है। और पीटर बोल रहा है खाली गुड को ही वो एक्सेप्ट करेगा, मतलब वो खाली अच्छे शर्ट लेगा। तो भाई लिख लो सोल्यूशन इसका। कैसे लिखेंगे सोल्यूशन, ध्यान देना। गुड शर्ट्स कितने हैं हमारे पास, या नॉन डिफेक्टिव शर्ट्स कितने हैं हमारे पास, 88 है, जिसको नॉन डिफेक्टिव भी बोलेंगे। माइनर डिफेक्ट्स वाले कितने हैं सर, 8 है। और मेजर डिफेक्ट्स वाले कितने हैं, 4। टोटल कितने हुए, 100 शर्ट्स। तो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स आपके हो गए 100। क्लियर है। प्रोबेबिलिटी क्या ढूंढना है, देखो प्रोबेबिलिटी बोल रहा है इट इज एक्सेप्टेबल टू पीटर। तो पीटर को क्या एक्सेप्टेबल था, सिर्फ गुड शर्ट्स। उसने कहा था, देखो यहां पे लिखा हुआ भी है, पीटर विल एक्सेप्ट ओनली द गुड शर्ट्स। वो क्या खाली लेगा, गुड शर्ट्स। तो गुड शर्ट्स खाली पीटर को एक्सेप्टेबल हैं। तो गुड शर्ट्स कितने थे हमारे पास, 88। तो 88/100, ठीक है। 4 से देखो जाएगा ये, 422 और 4 से 25, ये हो गया इसका आंसर, और तो कटेगा नहीं। दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेबल टू सलीम। सलीम तो बोला था सिर्फ मेजर नहीं चाहिए, मेजर डिफेक्ट वाले शर्ट्स हटा दो, मतलब मेजर डिफेक्ट वाले वो नहीं लेगा। तो सर वो क्या लेगा, गुड लेगा, गुड शर्ट्स लेगा, और क्या ले लेगा, और माइनर डिफेक्ट्स भी उसको चलेंगे। तो ये दोनों ही उसको चलने वाले हैं। तो एक 88 और एक 8 है, डिवाइडेड बाई 100, टोटल आ गया 96/100। अगेन इसको 4 से हम लोग चाहें तो कितना आ जाएगा, 4 2 4 4 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 24/25। तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी पर लेक्चर नंबर 1।